नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। सपनों की आशियाने पर दौड़ता बुलडोजर और आंखों से टपकता लहू। बोकारो में कई पीढ़ियों से बसे इन लोगों का घर उजाड़ दिया गया है। अब ये बेघर हैं। रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं बचा है तो बस इस बुलडोजर का कहर। ग्रामीणों का घर बार सब बर्बाद हो गया, खाने के लाले पड़ गए हैं। बोकारो में जियाडा के लोहांचल में बन रही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर चला रहा। बुलडोजर ने कई गरीब लोगों का घर जमींदोज कर दिया। अब यहाँ पार्किंग बनेगी। आंखों के सामने उजड़ते आशियाने को देखकर लोग बिखर रहे थे। आक्रोश था, लेकिन पुलिस बल हर कुछ तबाह करने पर तुला था। वहीं चास एसडीएम की दलील है कि पंचायत चुनाव की वजह से कार्रवाई पर रोक थी, लेकिन अब अतिक्रमण हटा दिया गया। साथ ही जमीन की घेराबंदी भी की जाएगी ताकि फिर से अतिक्रमण न हो सके। दरअसल वीरेंची नारायण ने विधानसभा में अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। अब बुलडोजर चला है तो लोग वीरेंची नारायण को दोषी ठहरा रहे हैं। बेगूसराय में ट्रैक्टर के पलट जाने के कारण चालक की दबकर मौत हो गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के शादीपुर दियारा गांव की है। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक्टर चालक सड़क निर्माण के लिए ट्रैक्टर पर मिट्टी लोड कर ले जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर बांध पर पलट गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बांध किनारे ट्रैक्टर पलटा है, जिसमें चालक का शव दबा हुआ है। ट्रैक्टर के चक्के भी टूट गए हैं। माना जा रहा है कि ओवरलोडेड होने के कारण ट्रैक्टर पलट गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने घटना की जानकारी ड्राइवर के परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे ही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को हुई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक का नाम सुमन कुमार है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कटिहार के डंडखोरा के केलाबाड़ी गांव में विष्णु महायज्ञ के दौरान सदियों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए जलती अंगीठी की संकरी सी सड़क बनाई गई और माता सीता की तरह तन और मन की पवित्रता सिद्ध करने के लिए श्रद्धालुओं अंगारों से भरी सड़क पर पांव रखकर चलते रहे। न किसी के चेहरे पर कोई शिकन और न आग में जलने का डर। मन ही मन में ईश्वर का नाम लिया और बिना रुके और बिना थके इन श्रद्धालुओं ने अग्नि परीक्षा का सफर बड़ी आसानी से पार कर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मौके पर विशेष रूप से पहले से गड्ढा खोदकर उसमें आग जलाई जाती है। अपनी जान जोखिम में डालकर श्रद्धालु इस पूजा में शामिल होते हैं। फिर सवाल ये भी है कि आधुनिकता के दौर में भी इस तरह का अंधविश्वास कहाँ तक सही है। भला आग पर चलने से कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये गाजा बाजा और डीजे की धुन सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें किसी बारात की है, पर आपको जानकर हैरत होगी कि ये तस्वीरें एक शिक्षक के विदाई समारोह की है। किशनगंज के खर्रा बेलवाड़ी गांव के माध्यमिक स्कूल के शिक्षक वरुण कुमार रिटायर हुए, जिसके बाद उनके छात्र और गांव के सैकड़ों लोगों ने उन्हें विदाई दी। इस विदाई समारोह में छात्र और शिक्षक सभी भावुक हो गए। छात्रों का कहना है कि वरुण कुमार बहुत अच्छे शिक्षक हैं, साथ ही वे गाँव में सभी को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। गांव के सभी लोगों ने उनके कार्यकाल को बेहद सराहा। वहीं शिक्षक ने कहा कि उन्हें विद्यालय के शिक्षकों से लेकर छात्र छात्राओं और ग्रामीणों का खूब सहयोग मिला है और वे आगे गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। इस आयोजन में छात्रों ने शिक्षक के सम्मान में रैली भी निकाली, साथ ही उन्हें शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और उनके अच्छे भविष्य की मंगल कामना भी की। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। गोपालगंज में भी इस अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए अंबेडकर भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आजादी के महानायकों की प्रदर्शनी से पूरा भवन सजाया गया है। ये उन महानायकों की तस्वीरें हैं जिनके बदौलत हम सभी भारतीयों को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली है।
चित्र प्रदर्शनी में महानायकों की तस्वीर के साथ उनके बारे में विवरण भी लिखा गया है, जो नई पीढ़ी के छात्रों को खूब पसंद आ रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए देश की संस्कृति और सभ्यता की झलक बिखेरी जा रही है। अमृत महोत्सव के इस प्रदर्शनी में जीविका दीदियों की ओर से मशरूम से लेकर अचार तक के स्टॉल लगाए गए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस चित्र प्रदर्शनी में स्कूल और कॉलेजों के दूर दूर से छात्र पहुंच रहे हैं। गिरिडीह के गांव के जंगलों में माइका का अवैध खनन हो रहा था। इसकी सूचना वन विभाग के कर्मियों को मिली। वन विभाग ने पुलिस के सहयोग से अवैध खनन वाले खदान को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि असुरहड्डी सुजवाई जंगल में अवैध रूप से माइका का अवैध खनन माफिया कर रहे थे। 24 से अधिक खदान बना दिया था। वन विभाग ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। बताया जा रहा है कि वन कर्मियों को गुप्त सूचना मिली थी कि असुरहड्डी और सुजवाई जंगल में अवैध रूप से बैरल और माइका खदान का संचालन किया जा रहा है। खदान से बेशकीमती पत्थर और माइका को निकालकर बाहर भेजा जा रहा है। सूचना के बाद वन कर्मियों ने वन प्रक्षेत्र पदाधिकारियों के निर्देश पर एक टीम का गठन कर दलबल के साथ खदान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान तकरीबन 2 दर्जन से अधिक खदान को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दिया गया। जब पुलिस की टीम पहुंची तो खुदाई में शामिल मजदूर और माफिया फरार हो गए। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों पर हमले तेज हो गए हैं। गुरुवार को 2 आतंकी वारदातें हुई। आतंकियों ने बड़गाम के मकरेपोरा चड़ूरा इलाके में हमला किया और मजदूरों को अपना निशाना बना लिया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक मजदूर घायल हो गया। घायल मजदूर का इलाज जारी है। मृतक मजदूर की पहचान दिलखुश कुमार के रूप में की गई, जो बिहार के वैशाली के जंदाहा के अरनिया गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि दिलखुश को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में गैर कश्मीरी और हिंदू नागरिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। बड़गाम में ईंट भट्ठे पे काम करने वाले प्रवासी मजदूरों पर अचानक से आतंकियों ने हमला कर दिया। घाटी में हिंदू नागरिकों को आतंकी लगातार अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत है। वहीं हमलों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ज्ञान वापी को लेकर जारी बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञान व्यापी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ज्ञान व्यापी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से जोड़ना गलत है। हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि आरएसएस मंदिरों को लेकर अब कोई आंदोलन नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा, मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू नहीं सोचता है। आज के मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे। हमने राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन किया था। अब हमें कोई और आंदोलन नहीं करना है। रोज एक मामला निकलना ठीक नहीं है। ज्ञान वापी के बारे में श्रद्धाएं हैं, परंपराएं हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। मुंगेर में कैंसर पीड़ित महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया और तोड़फोड़ की। घटना सदर अस्पताल की है। मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीतलपुर निवासी थी, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। नाराज परिजनों ने गाली गलौज और तोड़फोड़ भी की। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना कोतवाली थाने को दी। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद परिजनों का आक्रोश शांत हुआ और परिजन मृतक के शव को लेकर चले गए। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि मरीज की पहले से हालत काफी सीरियस थी और वो कैंसर की पेशेंट भी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।
गोपालगंज के रतनसराय गांव में लोग खूंखार बंदरों के आतंक से परेशान हैं। आतंक मचा रहे इन बंदरों को पकड़ने के लिए गांव में स्पॉट टीम पहुंची। स्पॉट टीम को 3 दिनों की मेहनत के बाद 4 खूंखार बंदरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। इन बंदरों को पकड़ने का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तस्वीरों में अकेला दिख रहा ये बंदर इतना खूंखार बन चुका है कि अब तक 20 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका। दूसरी तस्वीर फुलवरिया प्रखंड के फुलवरिया गांव की है। जाल में फंसा ये बंदर 6 महीने के बच्चे को उठाकर पेड़ पर भाग गया। हालांकि ग्रामीणों को कड़ी मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल बचा लिया गया था। लोगों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को कई बार बंदर के आतंक से बचने के लिए गुहार लगाई थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गाँव के लोगों ने मिलकर स्पॉट टीम को बुलाया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बंदर को जाल में फंसाकर पकड़ा। टीम इसे दूर जंगल में ले जाकर छोड़ेगी और इससे पहले पशु चिकित्सक से इस बंदर का इलाज भी कराया जाएगा। पिता की सूनी आंखें, रोता बिलखता परिवार। ये तस्वीर है मृतक छात्र सोनू के घर की, जो रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। 28 साल का सोनू रूस के स्ट्रेब्रोपोल में स्ट्रीट यूनिवर्सिटी में मेडिकल का छात्र था। 2016 से वो रूस में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 5 जुलाई को अपनी पढ़ाई पूरी कर घर लौटने वाला था, पर उससे पहले 26 मई को ये खबर आई कि सोनू 8वीं मंजिल से गिर गया और उसकी मौत हो गई। मौत के 1 हफ्ते बाद भी उसका शव गांव तक नहीं पहुंच पाया है। परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गांव में मातम का माहौल है। वहीं मृतक सोनू के पिता का कहना है कि उनके बेटे की मौत संदिग्ध मौत है, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि उसकी मौत 8वीं मंजिल से गिरकर हो गई। पर अगर ऐसा होता तो उसके बॉडी पर कोई फ्रैक्चर क्यों नहीं है? तस्वीरों में देखने पर ऐसा लग रहा है कि हाथ और पैर में सिर्फ खरोच आई है। सीतामढ़ी के विभिन्न थानों में हजारों की तादाद में गाड़ियां पिछले लंबे अरसे से पड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से गाड़ियों की नीलामी के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से थाना परिसर में जब्त सैकड़ों गाड़ियां जंग खा रही हैं। सरकार के निर्देश के बाद भी गाड़ियों की नीलामी नहीं की जा रही है। लाखों की गाड़ियां धूल खा रही हैं। अगर समय रहते इन गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाता तो जब्त गाड़ियों का सदुपयोग हो जाता, साथ ही थाना परिसर साफ सुथरा भी रहता। पर विभाग की लापरवाही से लाखों की गाड़ियां अब कबाड़ हो गई है। बिखरी पड़ी गाड़ियों के कारण थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को सांप का डर सताने लगा है। महीनों से पड़ी गाड़ियां अब सांप बिच्छुओं का घर बन गई है।